खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत गुरुवार को सिरोही जिले के रेवदर तहसील के नंदगांव केसुआ के मनोरमा गोकुल तीर्थ गौशाला पहुंचे, जहां गौ माता का पूजन कर गौशाला का अवलोकन किया गया। गौशाला की व्यवस्था देखकर मंत्री कुमावत ने कहा कि इस तरह की अच्छी व्यवस्था हर गौशाला में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गौमाता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इस मौके पर गौशाला संस्था पदाधिकारी एवं सदस्यों ने गौशाला की समस्या को लेकर मंत्री कुमावत को ज्ञापन भी सौंपा। इससे पूर्व मंत्री कुमावत का गौशाला पहुंचने पर गौशाला के पदाधिकारियों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। मंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि सिरोही जिले में मुख्यालय पर अरुबुदा गौशाला का संचालन श्री गोपाल गोवर्धन गौशाला वडवज नंदगांव कर रही है। उस गौशाला को अनुदान के लिए नगर परिषद के माध्यम से अप्लाई करना पड़ता है। नगर परिषद अप्लाई नहीं करती है, उसके लिए एक ज्ञापन दिया है कि इसके लिए गौशाला को अधिकृत करें। दूसरा प्रमुख मुद्दा है, इस गौशाला को सरकार द्वारा 4.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए, तारबंदी, झाड़ी सफाई, जमीन समतलीकरण के लिए एक किस्त मिलने के बाद में जिला प्रशासन द्वारा अगली किस्त नहीं दी जा रही है। हमने 17 पत्र लिखे हैं, लेकिन एक पत्र का भी जवाब नहीं आया है। इसलिए मंत्री महोदय से हमने निवेदन किया कि इस मामले का निस्तारण करो। सरकार का पैसा अटका हुआ है, सरकार ने रुपया भेज दिया है, गौशालाओं को नहीं मिल रहा है। आज नंदगांव में जो गौशाला चल रही है, वहाँ मुझे आने का मौका मिला और यहाँ जो गौ माता की जिस तरह से संस्था द्वारा गौपालकों गौ भक्तों द्वारा सेवा की जा रही है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। और हम सबका भी दायित्व है कि हम गौ माता की सेवा जिस तरह से यहाँ हो रही है, उसी तरह से अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में गौशाला खोल करके गौ माता की सेवा करें। गाय हमारी माता है और गाय में 33 कोटि देवता बसते हैं, और जो गौ माता की सेवा करता है उनका परिवार हमेशा सुखी रहता है, संपन्न रहता है। निश्चित रूप से हम सबको गौ माता की सेवा करने की आवश्यकता है। झालावाड़ कोलाना एयरपोर्ट पर अब पूरी तरह से तैयार है और यहां किसी भी प्रकार का विमान उतारने के लिए ये फिट हो गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम ने कोलाना हवाई पट्टी के रनवे पर बिछाई टॉप लेयर का फ्रिक्शन टेस्ट किया गया है। यहां लाई गई रनवे फ्रिक्शन मशीन ओल्वो से यह टेस्ट किया गया है और इस रनवे पर 95 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फ्रिक्शन मशीन चलाकर इसका घर्षण चेक किया गया। दरअसल ये घर्षण 74 से कम नहीं होना चाहिए, जबकि यहां रनवे का घर्षण 84 आया है, जो कि विमान उतारने के लिए बेहतर है। झालावाड़ पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता हुकुमचंद मीणा ने बताया कि कोलाना एयरपोर्ट पर फ्रिक्शन टेस्ट के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्रबंधक तकनीकी विक्रम सिंह, वरिष्ठ अधीक्षक तकनीकी कुलदीप सिंह और सुभाष चंद्र यहां पर पहुंचे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का ये फाइनल टेस्ट होता है और उसके बाद अब यहां पर विमान उतारने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने नागरिक उड्डयन विभाग को पत्र भी लिखा है। इसमें बताया गया है कि कोलाना एयरपोर्ट पर 3000 मीटर रनवे की टॉप लेयर का काम भी पूरा हो चुका है। कोटा जिले के ताकली बांध परियोजना में विस्थापित 7 गांव के निवासी गुरुवार को इकट्ठे होकर तकाली बांध पर 9 सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सूचना पर एसडीएम अनिल कुमार सिंगल और इसी के साथ साथ तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी गई, लेकिन ग्रामीण धरने पर डटे रहे। दरअसल ग्रामीणों की मांग है कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर पिछले 1 वर्ष से तहसील स्तर से जिला स्तर पर कई धरने दिए गए। साथ ही कई बार अधिकारियों एवं राजस्थान सरकार में कार्यरत विधायक और मंत्री को ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई। बावजूद मांगे पूरी नहीं की जा रही है, जिसके चलते 7 गांव के ग्रामवासियों ने जल समाधि कर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रामगंज मंडी की, जहां पर विस्थापित ग्रामीणों ने धरना दिया है और इस बीच धरने की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां धरने पर बैठे हुए हैं। आत्मदाह तक की करने की चेतावनी दी जा रही है। कोटा जिले की ताकली बांध परियोजना में विस्थापित 7 गांव के निवासी इकट्ठे होकर तकली बांध पर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। और इस बीच आपको बता दें, सूचना पर एसडीएम अनिल कुमार सिंगल और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी गई है, लेकिन ग्रामीण धरने पर डटे रहे हैं। और ग्रामीणों की मांग है कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर पिछले 1 वर्ष से तहसील स्तर से जिला स्तर पर कई धरने दिए हैं। साथ ही कई बार अधिकारियों एवं राजस्थान सरकार में कार्यरत विधायक और मंत्री को ज्ञापन देकर मांग की गई है। मांगे 9 सूत्रीय मांगों को लेकर
आज तागली बांध पर आए हैं। इससे पहले भी हमने कई प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किए हैं, भूख हड़ताल करी है, बहिष्कार किया है, लेकिन आज दिनांक तक भी 1 वर्ष हो चुका है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हमारी स्थिति बदतर बनती जा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता हमारे साथ नहीं खड़ा है। क्यों? आज इस तागली बांध की वजह से हमारी जमीनें चली गई, हमारे पास न तो रोजगार है, न हमारे पास पानी है, न हमारे पास हमें इतना मुआवजा दिया गया है जितनी हमारी मांग थी। हमने उसके लिए अथक प्रयास किए कि हमारी जो मांगे आप समय पे पूरी कर दीजिए, लेकिन आज तक भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। इसलिए हम 7 गांव के लोग मिलकर अब इसी तागली बांध पर हमारा जीवन समाप्त करेंगे, या फिर हमारी जो मांगे माननीय मंत्री महोदय जी लिखित में देते हैं तो हम वापस घर जाएंगे। शहर के बाड़ी रोड स्थित राधा रानी निजी अस्पताल में गुरुवार देर रात को प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर अस्पताल सीज किया है। एसडीएम साधना शर्मा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई से अस्पताल में हड़कंप मच गया, तो वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों का जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसी के साथ आपको बताते चले कि निजी अस्पताल को एसडीएम एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर कार्रवाई कर सीज कर दिया है। आपको बताते चले कि गुरुवार देर रात राधा रानी अस्पताल पर अचानक एसडीएम साधना शर्मा एवं डिप्टी सीएमएचओ चेतराम बेड़ा पुलिस बल के साथ पहुंच गए, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम को देख अस्पताल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। मौके पर कोई भी विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं पाया गया। अस्पताल में भर्ती मरीजों को मौके पर एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया है। कोई नोटिस नहीं दिया मुझे पहले से, और ना मुझे मेरे पूछने पे ना बताया गया, ना तहसीलदार, ना एसडीएम साहब, ना सीएमएचओ साहब ने। मरीज शिफ्ट कराए और आके ताला लगा दिए। 15 दिन पहले इन्वेस्टिगेशन हुई थी, मैंने उसमें अपना स्पष्टीकरण दिया था। उन्होंने कोई सूचना दी थी आपको? कोई एडवांस सूचना नहीं मेरे पास। कोई दिक्कत हुई हो, किसी कंप्लेंट? कोई कंप्लेंट नहीं। मेरे नाम से कंप्लेंट होगी तो मुझे उसका बताओ ना, क्या कंप्लेंट। मैंने पूछने में क्यों नहीं बताया कि मुझे क्या कंप्लेंट है मेरे बारे में। तो क्या रीजन था कि आपका सीज किया गया है? मुझे नहीं पता कारण रहने का। उसकी शिकायत होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है और जो पेशेंट थे उनको सामान्य चिकित्सा चिकित्सक की देखरेख में शिफ्ट करवाया जाए। कितने पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट किया? 2 पेशेंटों को यहाँ से सामान्य चिकित्सा में शिफ्ट किया गया। सर कोई सूचना मिली थी क्या है? मैंने बताया ना शिकायत। झालावाड़ जिले के पिड़ावा उपखंड के ग्राम पंचायत मुख्यालय कोटरी के सामुदायिक भवन बस स्टैंड में पुलिस ने गुरुवार को जन सहभागिता बैठक का आयोजन कर ग्रामीणों से सहयोग का आग्रह किया। आपको बता दें, बैठक में पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर, पुलिस उपाधीक्षक सुनील चौधरी, थाना प्रभारी पिड़ावा बाबूलाल मीणा, सरपंच हरिराम गौचर सहित गांव के प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने कहा कि आमजन का सहयोग मिले तो न केवल पुलिस के प्रति आमजन का विश्वास बढ़ता है, बल्कि पुलिस ज्यादा मुस्तैदी से कार्य कर सकती है। उच्च सहभागिता बैठक में महिलाएं और छात्राओं की संख्या अधिक रही। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर छात्राओं से मिली और उनके स्कूल आने जाने के समय संभावित परेशानियों के बारे में भी पूछा। हालांकि छात्राओं और महिलाओं ने कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ की। बांसवाड़ा में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने मिलावट पर बार अभियान चलाया है। इसी के साथ सीएमएचओ डॉक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मीदल टेलर ने शहर के विभिन्न स्थानों पर फल बेचने वाली दुकानों और ठेला गाड़ियों से फलों को सैंपल लिए हैं। और चिड़िया सब्जी मंडी से 11 व्यापारियों से सेब, नाशपाती, अनार, राकेला, मौसम्मी, नारियल पानी, मल्टा, कीवी, पपीता के सैंपल लिए गए हैं। तो वहीं शहर के नया बस स्टैंड से 15 व्यापारियों से सैंपल लिए गए हैं। इस दौरान सभी व्यापारियों को फल पर स्टिकर न लगाने और पेस्टिसाइड तथा कलर के साइड इफेक्ट की जानकारी दी गई है। साथ ही सड़े गले फल और सब्जी नहीं बेचने के लिए भी हिदायत दी गई है। नियमों को पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आज राज्य सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल है, उसमें पेस्टिसाइड और कलर्स का वो है। उसके तहत ओजरिया में 11 दुकानों से 19 सैंपल है, जिसमें एप्पल है और आम है, चीकू है, बनाना है, सभी तरह के फ्रूट्स जो भी है काम है वो उनके, मौसमी है, नारंगी, इनके सबके सैंपल लिए गए। और ये मोबाइल फूड वैन है, इसमें पेस्टिसाइड की जांच की जा रही है।
और इसके अलावा नए बस स्टैंड से भी अभी 8-10 दुकान ठेले वाले हैं जो फ्रूट्स वाले हैं, उनसे सैंपल लिए गए, वहाँ भी यही है। और ये अभियान अभी 1-2 दिन जारी रहेगा। तो हम चाहते हैं कि बरसात का मौसम है और जो फल हैं, सब्जियां हैं, सड़े गले होते हैं, तो उसमें क्या पेस्टिसाइड होने की वजह से क्या हार्मफुल होते हैं शरीर के लिए। तो हम लोगों को एक इसके माध्यम से अवेयरनेस करना चाह रहे हैं और पॉम्पलेट भी बांट रहे हैं भाई लोगों को ज्यादा से ज्यादा जाने। सांचौर जिले के रानीवाड़ा शहर में बडगांव रोड पर मरुधरा ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के सामने बनी दुकानों के आगे कीचड़ जमा होने से व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने बताया कि बीते साल दुकानों के आगे नाले का निर्माण करवाया था, लेकिन जगह जगह नाले ब्लॉक होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे चलते गंदगी और कीचड़ जमा हो गया है और गंदगी और कीचड़ होने से पिछले 2 महीनों से ग्राहक दुकान पर नहीं आ रहे हैं, जिससे व्यापारियों को दुकान बंद करने के दिन आ गए हैं। और साथ ही व्यापारियों ने नगरपालिका को चेतावनी देते हुए बताया है कि इस समस्या का समाधान हफ्ते भर में नहीं हुआ तो उसके बाद धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो मेन रोड है और इसके सामने ग्रामीण बैंक है, आईसीआई बैंक है और बैंक ऑफ इंडिया है, और ये हमारे यहाँ मार्केट की सभी दुकान है। हम व्यापारी लोग हैं, यहाँ व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन एक दुर्भाग्य से आपके सामने ये कहना पड़ रहा है कि जब ये रोड सेक्शन हुआ तब रोड बनाया गया, उसके पास में जो ये साइड में सीसी रोड बनाया गया वो पूरा डीप के अंदर बनाया गया, और जो नाली बनाई गई है उस नाली के अंदर न तो पानी जा रहा है और ब्लॉक जगह जगह पे ब्लॉक पड़ी है और कचरा भरा हुआ है, और प्रशासन यहाँ पूरी तरह नींद में सोया हुआ है। मुझे व्यापारी के नाते कहना पड़ रहा है कि हम परेशान हो रहे हैं, तब ये आवाज आपके सामने रख रहे हैं। ये दुर्भाग्य हमारा है कि हम धंधा बंद करके बैठे हैं। यहाँ रायगढ़ कई बार यहाँ मोटरसाइकिल स्लिप होकर गिर के लोग एक्सीडेंट होने की संभावना पूरी तरह है। पाली जिले के मारवाड़ क्षेत्र में बीती रात्रि कजरी तीज के पर्व पर कई उपखंड और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में उत्साह देखा गया। कजरी तीज पर्व पर दिन भर महिलाओं ने उपवास रख अपने सुहाग पति के लिए लंबी उम्र की कामना की, तो वहीं विभिन्न प्रकार की मिठाइयां खरीदकर मां कजरी का पूजन किया गया। इस मौके पर महिलाओं ने कथा सुनी और कजरी तीज का व्रत करने वाले महिलाओं में सातु वितरण किया। इस दौरान जिले के अनेक मंदिरों पर कजरी तीज पूजन कथा वाचन में अपार भीड़ देखी गई। महिलाओं ने देर रात्रि सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया। आपको बताते चले कि यह पर्व मारवाड़ क्षेत्र में बड़े उत्साह से मनाया जाता है और इस बीच महिलाएं विभिन्न प्रकार के गहने पहनकर श्रृंगार कर कजरी माता की पूजा अर्चना करती हैं। धौलपुर जिले में हुई बारिश ने आफत मचा दी है। बांध, नदी, तालाब, पोखर और जलाशय पानी से लबालब भर चुके हैं। जिले का सबसे बड़ा पार्वती बांध पानी से लबालब हो चुका है। करौली एवं जिले के टांग क्षेत्र में पानी की आवक अधिक होने की वजह से सिंचाई विभाग ने पार्वती बांध के 4 गेट खोलकर करीब 4608 क्यूसेक पानी पार्वती नदी में रिलीज किया है। जल संसाधन विभाग के एक्सेन राजकुमार सिंघल ने बताया कि करौली एवं जिले के डांग क्षेत्र में हुई बारिश का पानी पार्वती डैम में पहुंच रहा है। बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की जोरदार आवक हो रही है। उन्होंने बताया कि बुधवार को मूसलाधार बारिश हुई थी। बारिश की वजह से जलस्तर में भारी इजाफा हो रहा है। गुरुवार को बांध के 10, 11, 16 और 17 नंबर के गेट खोलकर पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हर घंटे गेज का अपडेट लिया जा रहा है। अलवर अरौली विहार थाना पुलिस ने शहर में लगातार 4 दिनों तक मंदिर में हुई चेन स्नैचिंग की वारदातों का पर्दाफाश किया है। वहीं पुलिस ने 2 शातिर चेन स्नैचर को गिरफ्तार कर वारदातों में प्रयुक्त चोरी की हुई स्कूटी भी बरामद की है। अरावली विहार थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना स्तर पर गठित व डीएसटी टीम द्वारा तकनीकी सहायता एवं प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी राजू शर्मा को करौली से और आरोपी सत्यप्रकाश मीणा को रूपबास से दस्तयाब किया गया है। पूछताछ पर आरोपियों द्वारा चेन स्नैचिंग की 4 वारदात करना स्वीकार करने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि आरोपी सत्यप्रकाश हिंडौन सदर थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसके विरुद्ध चोरी की दर्जनों प्रकरण दर्ज है। वहीं राजू शर्मा भी एक शातिर चोर है, जिसके विरुद्ध भी विभिन्न थानों में प्रकरण दर्ज है। दोनों आरोपियों के कब्जे से 3 चैन बरामद किए गए हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। अगस्त से
16 अगस्त से लगातार 3-4 दिन अरावली विहार थाने में और एक वारदात एनईबी थाने में 2 स्कूटी सवार व्यक्तियों ने की, जिसमें मोस्टली उन्होंने मंदिर जाती हुई जो वृद्ध महिलाएं जो सामान्यतः हाथ में प्लेट वगैरह लेके मंदिर जाती है, उन महिलाओं को निशाना बनाया और उनके चैन तोड़ी। तो इस वारदात में एक स्कूटी को इस्तेमाल किया और स्कूटी भी यहीं अलवर से कोतवाल इलाके से चोरी करी हुई थी, परंतु उसने उसके नंबर प्लेट चेंज कर ली, नंबर प्लेट दूसरी लगा ली, दूसरी स्कूटी की लगा ली, उसी स्कूटी को इन्होंने वारदात में इस्तेमाल किया। तो उन दोनों चोरों को अभी पुलिस ने पकड़ा है और उनसे जो चारों वारदात हुई है उनके बारे में उनमें से 3 चेन हमने बरामद कर ली और 1 चेन की अभी बरामदगी के प्रयास। जोधपुर ग्रामीण जिले के शिरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के सुमेसर गांव में दूसरे दिन यानी गुरुवार को भी एक बड़ा हादसा होते टला। सुमेसर गांव में गुरुवार को एक स्कॉर्पियो चालक ने उत्पात मचाते हुए एक मोटरसाइकिल, एक टैक्सी और पानी पूरी ठेले वाले को चपेट में ले लिया, जिसमें पानी पूरी ठेला संचालक राजू भाई का ठेला क्षतिग्रस्त हो गया और उनका सामान बिखर गया। इसी प्रकार राजू राम चौधरी की टैक्सी व भंवर सिंह राजपुरोहित की मोटरसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए स्कॉर्पियो चालक को धर दबोचा है। सोमेसर गांव में पानीपुरी का ठेला संचालक राजू भाई का ठेला क्षतिग्रस्त होने पर फिर से उनके नया ठेला बनाने के लिए ग्रामीणों ने जन सहयोग देना शुरू कर दिया है, ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। बांसवाड़ा में पुलिस की ओर से पावर बाइक का चालकों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन कार्रवाई की गई और इस अभियान के दौरान पुलिस ने जिले भर में 268 बाइकें जब्त की है, जिनमें से 207 बाइकें मोटर वाहन एक्ट के तहत जब्त की गई है। इसके अलावा एमपी एक्ट के तहत 166 चालान भी जारी किए गए और कुल 1,13,200 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इस अभियान के दौरान 5 4 पहिया वाहनों को भी जब्त किया गया है और नशे में बाइक चलाने वाले 2 चालकों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में की गई है। जिले में लगातार 2 दिनों से विशेष करके बाइक्स जिसके कागजात प्रॉपर नहीं उन पर कार्रवाई करके जब्त किया जा रहा है। इसी के क्रम में कल 400 से अधिक बाइक जब्त की गई थी और दूसरे दिन 268 बाइकें जब्त की गई, जिसमें से कई सारी पावर बाइकें हैं। करीब 167 चालान बनाए गए हैं एमपी एक्ट के तहत। दोबारा से मेरा बांसवाड़ा की वजह से ये अनुरोध है, प्रॉपर कागज के साथ और गति सीमा में रहते हुए चलाएं। अलवर शहर में लगातार बिक रहे स्मैक पर पुलिस ने अंकुश लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि स्मैक बेचने वाले लोग जो हैं शहर में बेखौफ होकर लोगों को स्मैक बेचकर पैसा कमाने में लगे हुए हैं और लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला कोतवाली थाने में देखने को मिला, जहां पुलिस ने स्मैक बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से स्मैक बरामद की है। कोतवाली थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि पुलिस तलाशी अभियान के तहत मनु माल पर 2 युवकों को एक बाइक के साथ पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की तो एक ने अपना नाम लक्ष्य जांगीड़ और दूसरे ने अपना नाम अमित चौधरी बताया, जिसमें लक्ष्य जांगीड़ के कब्जे से स्मैक और अमित चौधरी से गांजा बरामद किया गया है। दोनों के जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आज हमने अचानक तलाशी के दौरान 2 लड़कों को पकड़ा है। एक का नाम लक्ष्य जांगीड़ है, दूसरे का नाम है अमित चौधरी। तो उनसे 5 ग्राम और 25 मिलीग्राम स्मैक और 4 ग्राम 13 मिलीग्राम गांजा बरामद हुआ है। दोनों एक मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनको रोक के कार्रवाई की गई है। मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। लगातार मादक पदार्थों की इनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी पता कराया जा रहा है। बाकी लक्ष्य शायद पहले भी एक बार एनडीपीएस में जेल गया हुआ है। अपराध रिकॉर्ड प्राप्त करके विधि के अनुसार करें। थानागाजी पंचायत समिति सभागार में दिव्यांग पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्राम पंचायत के अधीन जो कि दिव्यांग है उनका संसाधन वितरित किए जाएंगे। शिविर 24 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। सामाजिक अधिकारिता शिविर दिव्यांग जन सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए पंजीकरण आज 3 बजे तक किया गया, जिसके अंदर कुल 50 दिव्यांग पहुंचे। शिविर में विकास अधिकारी अजित सिंह ने सभी ग्राम पंचायत के सरपंचों से आग्रह किया कि वो अधिक से अधिक दिव्यांग को लाकर पंजीयन करवाए, जिससे क्षेत्र के दिव्यांगों को सरकारी सुविधा का लाभ मिल सके। विशेष योगजन के परीक्षण चिन्हीकरण जिनको
आगे चंद्रीकरण करके और उपकरण वितरित किए जाएंगे। आज का उद्देश्य है इसमें पंचायत समिति थाना गाजी में कैंप लगा के और उनमें विशेष योग्य चिन्हीकरण करना है और चिन्हीकरण को फिर करके और आगे उनको उपकरण वितरित किए जाएंगे। ये कब तक चलेगा शिविर? ये शिविर आज 10 बजे से शाम 5 बजे। और खबर राजसमंद जिले के देवगढ़ का है, जहां पर कुदरत का अद्भुत करिश्मा देखने को मिला है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल आमतौर पर एक महिला 1 या 2 बच्चों को एक साथ जन्म देती है, लेकिन यहाँ एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। जी हां, एक साथ 3 बच्चों की डिलीवरी होते ही स्वास्थ्यकर्मी जहां हैरत में पड़ गए, वहीं माता पिता और परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर के मुताबिक तीनों बच्चे और उनकी मां पूरी तरह से स्वस्थ हैं। नाम सुमित्रा देवी, निवासी वेरागुड़ा बगाना। इनको जब सोनोग्राफी के लिए आए दूसरे महीने में, तब पता चला कि इनके गर्भ में 3 गर्भ है। ठीक है, इसको ट्रिपलेट प्रेगनेंसी बोलते हैं। ऐसे रिपोर्ट पेशेंट को देने के बाद वो घर जाके उन्होंने सोचा, फिर वापस आई पेशेंट, बोले हमको ये गर्भ नहीं रखना है। तो उस समय उनको अच्छे से समझाया कि भाई आप ये गर्भ रख सकते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट लिए तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है और आप 9 महीने तक कंटिन्यू इसको रख सकते हो। तो पेशेंट तैयार हो गया। जो खून की कमी थी तो बीच में हमने उनको खून भी चढ़ाया, बीपी बढ़ रही थी तो बीपी का भी इलाज किया। तो उसके अच्छे तरह से 9 महीने निकल गए और अभी 9 महीने निकलने के बाद जैसे बच्चे पूरे तरह तैयार हो गए तो हमने उसकी डिलीवरी करवा दी। उसमें 2 लड़के हुए, 1 लड़की हुई। बच्चों का वजन भी अच्छा था, 2.5 किलो, 2.25 किलो, 2 किलो ऐसा था। तो इस तरह अच्छे से अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं अच्छी जगह पे तो मल्टीपल प्रेगनेंसी रहे, प्रेगनेंसी बढ़ने के बाद कभी बीपी बढ़ती है, शुगर बढ़ती है और बार बार बच्चे खराब होना, इसका सब इलाज अगर अच्छे से करवाते हैं तो अच्छा आउटकम आ सकता है। बांसवाड़ा जिले में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण क्राइम बैठक आयोजित की, जिसमें जिले भर के थाना अधिकारियों को अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में लूट और नकबजरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई और इसी के साथ संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी फैसला लिया गया, जिससे अपराधियों पर नजर रखी जा सके और अपराध की घटनाओं को समय पर रोका जा सके। साथ ही थानों में चल रहे लंबित प्रकरणों को जल्द निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में अधिक सतर्कता बरतें और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जिले में हो रही लूट नकबजरी की घटनाओं को देखते हुए आज क्राइम मीटिंग रखी गई है, जिसमें सभी जिले के अधिकारीगण इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं। यही हमारा प्रयास है कि बांसवाड़ा जिले में घटनाएं कम हों और जो घटनाएं हो रही हैं उनका समय रहते निस्तारण हो, ट्रेस आउट हो और कोई माल अगर गया है। और खबर शेरगढ़ से है, जहां पर एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी के जोधपुर इकाई द्वारा गुरुवार को कार्रवाई करते हुए बालेसर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल वचना राम को 2000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश बेहरड़ा ने बताया कि एसीबी की जोधपुर इकाई को परिवादी ने शिकायत दी थी कि चरित्र सत्यापन जारी करने की योजना में पुलिस थाना बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण के हेड कांस्टेबल वचना राम की ओर से 2000 रुपए रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस हरेंद्र बहावर के सुपरविजन में एसीबी की जोधपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौर के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल वचनाराम परिवादी से 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।